Now numericals on simple harmonic motion. The acceleration of a particle executing simple harmonic motion is 20 semi-second square at a distance 5 centimeter from mean position. Calculate time period. देखिए अल्फा इज ओमेगा स्क्वायर वाई, क्या दिया हुआ है, डिस्टेंस है 5 सेंटीमीटर यानी वाई इज 5 और एक्सेलेरेशन है 20। तो 20 जो आप याद रखिए एक्सेलेरेशन होता है माइनस ओमेगा स्क्वायर वाई। चूंकि हम यहाँ न्यूमेरिकल्स कर रहे हैं तो माइनस साइन को छोड़ देंगे, तो अल्फा इज ओमेगा स्क्वायर वाई। तो अल्फा की जगह 20, ओमेगा स्क्वायर, वाई की जगह 5, 5 को 20, ओमेगा इज जस्ट 2। तो टाइम पीरियड इज 2 पाई बाई ओमेगा, 2 पाई बाई 2, तो पाई सेकेंड, ये आ गया टाइम पीरियड। तो आपको ये फार्मूला याद रखना, एक्सेलरेशन इज अल्फा इज ओमेगा स्क्वायर वाई। नाउ नेक्स्ट न्यूमेरिकल, द एक्सेलरेशन ऑफ ए पार्टिकल इन सिंपल हार्मोनिक मोशन इज गिवन बाई अल्फा इज इक्वल टू माइनस 4x। अल्फा इज इक्वल टू माइनस 4x। व्हाट विल बी इट्स टाइम पीरियड? हम जानते हैं स्टैंडर्ड इक्वेशन अभी अभी जो देखा, अल्फा इज ओमेगा स्क्वायर वाई से, तो अल्फा इज माइनस ओमेगा स्क्वायर इंटू एक्स। ये स्टैंडर्ड इक्वेशन है। दिया क्या है, अल्फा इज माइनस 4x। कंपेयर किया, ओमेगा स्क्वायर इज 4, ओमेगा इज 2, तो टाइम पीरियड इज 2 पाई बाई ओमेगा, 2 पाई बाई 2, तो टाइम पीरियड आया पाई सेकेंड यानी 3.14 सेकेंड। नेक्स्ट न्यूमेरिकल, two simple harmonic motions are represented by equations. y1 is 10 sin 100 pi t plus pi by 3 and y2 is 10 sin 100 pi t plus 10 root 3 cos 100 pi t। तो आप ये देखिए, ये y1 और ये रहा y2। तो फाइंड द रेशियो ऑफ दियर एम्पलीट्यूड्स। एम्पलीट्यूड्स का रेशियो पता करना है। एक्चुअली ये जो सेकेंड इक्वेशन है, क्या 10 sin 100 पाई टी प्लस 10 रूट 3 कॉज 100 पाई टी, इसको जरा सुधारेंगे। हमने यहाँ पर माना कि r cos फाई इज 10 एंड r sin फाई इज 10 रूट 3, 10 रूट 3। सो y2 होगा इसकी जगह r cos फाई sin 100 पाई टी, इसकी जगह r sin फाई, आर साइन पाई कॉज 100 पाई टी। सो ये हो गया साइन ए कॉज बी प्लस कॉज ए साइन बी से y2 डिस्प्लेसमेंट y2 इज कैपिटल आर साइन 100 पाई टी प्लस पाई। तो ये इक्वेशन भी हो गई साइन नेचर की, पहली इक्वेशन भी ये साइन नेचर की है। इनको इन दोनों को स्क्वायर किया, ऐड किया, तो आर स्क्वायर का स्क्वायर 5 प्लस साइन स्क्वायर 5 इज 10 स्क्वायर प्लस 10 स्क्वायर रूट 3 स्क्वायर यानी 10 रूट 3 का स्क्वायर। दिस इज 100 प्लस 300, तो आर स्क्वायर इज 400, आर इज 20। सो y2 इज इक्वल टू y2 इज इक्वल टू 20 साइन 100 पाई टी प्लस 5। ये पहली SHM इक्वेशन है जिसका एम्पलीट्यूड 10, दूसरी का है 20। तो रेशियो ऑफ द एम्पलीट्यूड्स हुआ A1 बाई A2। अगर मैं A1 कहूँ, इसको A2 कहूँ, तो इसे 10 बाई 20 यानी 1 बाई 2 यानी 1:2। तो रेशियो आया एम्पलीट्यूड्स का 1:2। नेक्स्ट न्यूमेरिकल, a body of mass 0.5 kg is suspended by an ideal spring oscillates up and down. The amplitude of oscillation is 0.5 meter and periodic time is 1.57 seconds. Determine maximum speed of the body, maximum kinetic energy, and third total energy, and fourth force constant of the spring। 4 पार्ट हैं इस क्वेश्चन को। दिया क्या है, मास है 0.5 kg और एम्पलीट्यूड ऑसिलेशन का है 0.5 मीटर, एज 0.5 मीटर, पीरियोडिक टाइम 1.57 सेकेंड्स। तो चलिए निकालते हैं मैक्सिमम स्पीड। हम जानते हैं स्पीड v होती है ए ओमेगा का जो ओमेगा टी, तो b मैक्सिमम होगा ए ओमेगा। ए की जगह पॉइंट ए और ओमेगा जो 2 पाई बाई टी, ए की जगह 0.5, 2 पाई बाई टाइम पीरियड टी है 1.57, इट इज जस्ट 2 मीटर पर सेकेंड। तो मैक्सिमम वेलोसिटी आ गई
2 मीटर। तो आपको याद रखना है मैक्सिमम वेलोसिटी क्या होती है, ए ओमेगा, डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। नाउ मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ये होती है हाफ एम बी स्क्वायर, वेलोसिटी मैक्सिमम तो काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम, तो के मैक्सिमम इज हाफ एम बी मैक्सिमम स्क्वायर, तो हाफ 0.5 2 स्क्वायर, मैक्सिमम वेलोसिटी आई है 2 स्क्वायर विच इज 1 जूल, तो के मैक्सिमम इज 1 जूल। नाउ द टोटल एनर्जी इज इक्वल टू के मैक्सिमम, क्योंकि मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी है तो यही टोटल एनर्जी होगी विच इज 1 जूल। हम जानते हैं टाइम पीरियड टी होता है 2 पाई रूट एम अपान के, तो k इज इक्वल टू 4 पाई स्क्वायर एम अपान टी स्क्वायर, 4 पाई स्क्वायर एम 0.5 पर दिया है अपान टी स्क्वायर, टाइम पीरियड हमने 1.57 का स्क्वायर, तो दिस इज 8 न्यूटन पर मीटर। तो टाइम पीरियड टी बराबर होता है, स्प्रिंग वाला केस है टी इक्वल 2 पाई रूट एम अपान के, अगर स्प्रिंग कांस्टेंट एम है, मास एम लटका हुआ है, ऑसिलेशन कर रहा है, तो टाइम पीरियड टी के लिए ये फार्मूला होता है। नाउ नेक्स्ट न्यूमेरिकल, ए बॉडी ऑफ मास 2 kg suspended by a spring of force constant 200, a body is released by displacing 20 centimeter downwards, then find B maximum and total energy E। दिया क्या है, मास m है 2 kg, फोर्स कांस्टेंट स्प्रिंग कांस्टेंट है 200 और इसको 20 सेंटीमीटर नीचे की ओर हमने खींच दिया है, यानी यही होगा एम्पलीट्यूड। सो मैक्सिमम स्पीड इज इक्वल टू ए ओमेगा, वैल्यूज हमने रखी, ए की जगह 20 - 2, ओमेगा की जगह रूट के बाई एम, तो वैल्यूज रखी 200 अपान 2 110, तो जस्ट 2 मीटर पर सेकेंड। नाउ द टोटल एनर्जी ई होगा हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर, हाफ एम की जगह 2, ओमेगा स्क्वायर इज 100 स्क्वायर, हाफ एम ओमेगा स्क्वायर इंटू ओमेगा यहाँ से आया रूट के बाई एम, यानी दिस इज 10 का स्क्वायर 100, ए स्क्वायर इज 20 इंटू 10 टू द पावर -2 का स्क्वायर, सो दिस इज 4 जूल। तो ये आपके टोटल एनर्जी का फार्मूला, हाफ ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर, मैक्सिमम वेलोसिटी का ओमेगा, वही फार्मूलाज रिपीट करते हैं, बस आपको याद रखना है फार्मूलाज को। नेक्स्ट न्यूमेरिकल, on suspending a body of mass 1 kg from an ideal spring, the length of the spring is increased by 4.9 semi, the body is pulled down by 5 semi and then released. Find the time period of the body and the kinetic energy of the spring। G है 9.8। देखिए दिया क्या है, मास m है यहाँ 1 kg और इसकी लेंथ बढ़ जाती है बाई 4.9 सेंटीमीटर, तो y है आपका 4.9 सेंटीमीटर। ओके, तो इसलिए अगर मैं फोर्स निकालूं तो फोर्स होगा के वाई, यानी एम जी इज के वाई, तो के इज एम जी अपान वाई, एम की जगह 1, जी की जगह 9.8, वाई की जगह 4.9 10 - 2, दिस इज 200 न्यूटन अपान मीटर। तो हेंस टाइम पीरियड टी इज इक्वल टू 2 पाई रूट एम अपान के, तो 2 पाई ये आपको फार्मूला रखना है, एक तो फोर्स होता है के वाई, दूसरा टाइम पीरियड टी होता है 2 पाई रूट एम अपान के। मैं लगातार प्रॉब्लम्स में फार्मूलाज की ओर आपको इशारा कर रहा हूँ, फार्मूला याद है आप कर सकते हैं, m1 के इज 200, तो t इज 0.45। नाउ काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू द वर्क डन। इन्होंने कहा है इफ इट इज पुल डाउन बाई 5 सेंटीमीटर एंड देन रिलीज्ड, तो जब x डिस्टेंस यानी 5 सेंटीमीटर तक खींच देंगे तो जो वर्क होगा वो काइनेटिक एनर्जी में बदल जाएगा, तो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू द वर्क डन इन पुलिंग द स्प्रिंग, तो k इज हाफ के एक्स स्क्वायर, हाफ k की जगह 200, x इज
5 इंटू 10⁻⁻² मीटर यानी 5 सेंटीमीटर यहाँ दिया है. सो 0.25 जूल. नाउ नेक्स्ट न्यूमेरिकल. Two masses m1 2 kg, m2 1 kg are suspended by a spring of force constant k 2.5. When they are in equilibrium position, m1 is gently removed, m1 बाहर कर दिया. Calculate the angular frequency and amplitude of oscillation of m2. g की जगह 10. तो दो मास हैं 2 kg और 1 kg के. Let y is the extension in the length of the spring when both masses are suspended. Then force क्या होगा? m1 plus m2 into g. जैसे अभी इसके पहले क्या था बराबर के वाई. टोटल फोर्स क्या होगा? मास के नाम पर m1 m2 तो m1 plus m2 into g. This is k y. Suppose extension is reduced to y dash when m1 is removed. अगर m1 बाहर कर दिया गया तो m1 बाहर हो गया तो इक्वेशन हो जाएगी m2g इज इक्वल टू के वाई डैश. तो आप इसको क्या करें? आप इसको सब्ट्रैक्ट करें तो के वाई माइनस के वाई डैश. के वाई माइनस के वाई डैश इज m1 प्लस m2 इंटू जी माइनस m2 जी. दिस इज m1 जी. सो y माइनस वाई डैश इज m1 जी अपॉन k. दिस इज द एम्पलीट्यूड ऑफ द मास m2. ये एम्पलीट्यूड है मास m2 का y माइनस वाई डैश. तो ये होगा m1 g अपॉन k और m1 है 2 g 10 के 2.5 यहाँ दिया हुआ है. ये आया 0.8 मीटर. तो ये हो गया एम्पलीट्यूड ऑफ ऑसिलेशन ए. एंड एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा होगा √k अपॉन m2 क्योंकि मास m2 ही लटका हुआ है. k की जगह 25 और मास m2 है 1 kg. सो दिस इज just 5 radian per second. Angular frequency is 5 radian per second.